पान का पत्ता तोड़ते हुए। पान का पत्ता नहीं है ये। मोबाइल नहीं ना रखो। हाँ पता है हमको, वैसे नहीं रखिए, एक आध बार रखना पड़ेगा ना, लेकिन कुछ भी। और ये पान का पत्ता तोड़ते हुए अरे इसको क्या जी बोली थी? ये सब है मेरे सेक्रेटरी में हेल्पर जाओ। कद्दू बहुत भयानक टाइप से बोल रही थी, इसीलिए बोली भयानक से। कद्दू 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 कद्दू। जब बात हो तो वीडियो प्ले भी है कि नहीं, सच बोलना। तो क्या वीडियो चल ही नहीं रहा था, वीडियो नहीं। उधर देखिए, उधर खाली कॉपीराइट इशू करवाने पे लगा रहता है मेरे वीडियो में, गाना बजा देता है। ला ला गोभी का पत्ता, ये गोभी है, ये गोभी का डंडा है, और यहाँ पे गोभी की सब्जी बनेगी। और ये हमारा घर है, ये ओमरी गाली नहीं है। गाइस देखिए यहाँ पे भोर का खाना का तैयारी हो रहा है। सॉरी खाना नहीं, प्रसादी मान लीजिए एक तरीके से, क्योंकि जो फास्टिंग करते हैं पहले वो खाते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे ये स्पेशली सिर्फ छठ पूजा में मिलता है, और छठ पूजा के लिए स्पेशली बनता है। इसको बोलते हैं पोई का क्या बोलते हैं? पोई पत्ता साग। ये है गोभी, ये है आलू, बैगन किचन में है और बड़ी भी किचन में है। आप कुछ कहना चाहेंगे? लहसुन। अच्छा हाँ, इधर लहसुन है। ये अभी जा रहा है ग्राइंडर में, सुनो ना, ग्राइंडर में जा रहा है मरने। पिसाने जा रहा, ये जा रहा है ग्राइंड, हाँ ये ग्राइंडर में अभी मरने जा रहा है। मरने कट के मरवे में करेगा और चक्कू करेगा? नहीं करेगा, जाने तो घर जगह में कम तमाशा होता है, ये घर के ना लग जाएगा। तन्नू रानी बड़ी सियानी, अंडे दिए हैं 5। हम लोग कल बना के खाएंगे, फोड़ के डायरेक्ट मुंह में गाप। हाँ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड यूज़फुल लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। सभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, ये हमारा मस्ती मजाक चल रहा था, और भोर के लिए खाना बनाया जा रहा था, जो कि हम लोग सुबह को रात में 1 बजे बैठ के खाना बनाना शुरू कर रहे थे, और 1 बजे बना रहे थे। और उसके बाद सब कुछ करके और हम लोग यहाँ पे 3 बजे घाट के लिए निकल चुके हैं, 3 बजे सुबह में। और ये हमारा भोर का घाट है, और यहाँ पे ये सूरज भगवान की मूर्ति बैठाई हुई थी। ये किसी पंडाल ने लगाया था, शायद हो सकता है उनका मन्नत हो, या फिर ऐसे ही बिठाया गया था, और फिर इसका भसावन भी हुआ था। तो ये मूर्ति है। एंड उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद अपने घाट पे आ गए। और हाँ, भोर का जो छठ पूजा होता है वो लोग 3 बजे 4 बजे ही घाट पे चले जाते हैं, क्योंकि हाथी बिठाना रहता है, फिर उसको भसावन करना होता है, दिया जलाना होता है, बहुत सारे गीत वगैरह होता है। उसके बाद ही सूरज भगवान को बहुत मनाना पड़ता है, क्योंकि इस दिन सबसे लेट से सूरज निकलते हैं, सूरज उगते हैं। तो यहाँ पे बैठ के बहुत सारी लेडीज़ लोग गीत गाती हैं एंड सूरज भगवान को मनाती हैं, तब वो निकलते हैं। उसके बाद अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे सारा अर्घ सजा हुआ है, और हाथी बैठा हुआ है। थोड़ी देर के बाद हाथी का बसावन होगा, उसके बाद गीत होंगे, और फिर जैसे जैसे सूरज निकलेंगे वैसे वैसे अर्घ होगा। और इस दिन अर्घ देते देते 8 बज जाता है, 7 साढ़े 7 8 बजे तक भी सूरज नहीं दिखाई देता है।
एंड ये सारे दिया है जो हम लोगों ने घर पे जलाए थे, फिर घाट पे जलाए थे, इनको पानी में बहा दिया जाता है। ये थोड़ा और सुबह होता तो बहाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले ही बहा दी थी क्योंकि मुझे एक डब्बा मिल गया था रखने के लिए, तो मैं उसको भेज दी हूँ दूर कहीं। सो आप यहाँ पे देखिए धीरे धीरे जो सुबह होना शुरू हो गया, एंड यहाँ पे लड़के लोगों का फ़ोटोशूट चल रहा है पूरा सेटअप लगा के। एंड यहाँ पे सब कोई वेट कर रहे हैं कि सूरज कब उगेंगे, और यहाँ पे सारी जितनी भी व्रत लोग करती हैं वो सब हाथ जोड़ के खड़ी हैं और सूरज भगवान को शायद मना रही होंगी कि जल्दी आज के दिन निकल जाइए। तब तक यहाँ पे पूरा फ़ोटो शूटिंग चल रहा था। एंड यहाँ पे एक भैया है मेरे, जिनको पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मुझे बोल रहे हाय गाइस, यहाँ पे छठ पूजा हो रही है, हम लोग छठ घाट पे आए हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, लेकिन सॉन्ग की वजह से मुझे वो थोड़ा कट करना पड़ा। एंड यहाँ पे आंटी लोग भी हैं जो सब कोई वेट कर रहे थे, क्योंकि आई थिंक इस टाइम में 6 या 6:30 बज रहा था। एंड सूरज भगवान का कोई अता पता नहीं था। एंड ये सारे मेरे भाई हैं जो छठ घाट में और छठ पूजा का सिर्फ इसीलिए वेट करते हैं कि कब उनको नदी में नहाने मिलेगा, तो ये अपने इंजॉयमेंट में लगे हुए थे। एंड उसके बाद फिर वेट करते करते सूरज निकले, और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पे, लेकिन पानी सुबह में नदी का गर्म होता है इसलिए थोड़ा ठीक था, एंड शाम में ठंडा होता है तो चलने वाला था। एंड यहाँ मैं भी पानी में ही खड़ी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पानी में खड़े होना, तो मैं पानी में ही खड़ी थी सबके साथ। और यहाँ पे जितने भी दिए बच चुके थे सुबह होने के बाद, मैंने नदी में ऐसे ही डाल दिया, तो कुछ तो बुझ भी गए थे और कुछ जल ही रहे थे। और उसके बाद यहाँ देखिए सूरज जी थोड़े थोड़े दिखने लगे हैं, इतने मनावन के बाद तो थोड़े थोड़े निकल रहे थे, तो अब जो है वो अर्घ देना शुरू हो रहा है। और यहाँ पे एक अंकल है जो दूध डाल रहे हैं, तो ये भी बहुत लोगों का मन्नत होता है, या फिर बहुत लोग अपने दिल से चढ़ाते हैं अर्घ पे दूध, गाय का कच्चा दूध चढ़ाते हैं, तो वो सब कुछ शुरू हो गया है। एंड यहाँ पे मेरी बुआ जो है वो अर्घ दे रही है, और यहाँ पे जितने भी भाई लोग हैं मेरे सब दूध चढ़ा रहे हैं, और मैं यहाँ पे सारा अर्घ जो है ले लेके वापस डाल रही हूँ। उसके बाद मैं भी जाऊँगी दूध चढ़ाऊँगी, और ऐसे ही हमारा छठ पूजा हुआ एंड ख़त्म हुआ, और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय हम लोगों ने किया, बहुत ही ज़्यादा। तो कुछ ऐसा ही है हमारा ये फेस्टिवल नहीं, ये हमारा इमोशन है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बेटियां घर आती हैं फिर वो विदा होके अपने ससुराल चली जाती है, कुछ इस तरीके का माहौल होता है हमारे घर में। एक शादी करना और छठ पूजा करना, हमारी दादी लोग कहती है कि घर में किसी बेटी का शादी करना एंड छठ पूजा करना बराबर होता है। तो ये सच में हमारा इमोशन इससे जुड़ा होता है। 3 दिन तक भूखे प्यासे हर एक चीज़ करना और इतनी खुशी से करना, वो मैं अपने लफ्ज़ों में नहीं बता सकती हूँ कि छठ पूजा हमारे लिए क्या मायने रखता है। बस अगर मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखा पाई होंगी तो ठीक है, वरना ये इतना ज़्यादा ये ऊपर है ना कि मैं 15 मिनट में कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी। एंड अगेन मेरे फूफा जी यहाँ पे मस्ती करते हुए नहाते हुए एकदम मज़े में है एंड डांस कर रहे हैं। ये अलग ही चीज़ है, अलग ही मूड में रहते हैं ये। तो ये भी अपना नदी में, इनको बहुत पसंद है, तो ये भी अपना नदी में नहा रहे हैं, एकदम मस्ती कर रहे हैं। एंड उसके बाद ऐसे हमारा छठ पूजा ख़त्म हुआ, और बुआ लोग यहाँ पे अब आएंगी एंड सबको प्रसाद देंगी, सबको आशीर्वाद देंगी, और हम लोग घाट पे ही प्रसाद खाएंगे। और उसके बाद घर जाएंगे, और घर जाने के बाद जो खाना मैंने आप लोगों को दिखाया था वो खाना जल्दी उन लोगों को खिलाना होगा, क्योंकि उन लोग 3 दिन से भूखे और प्यासे रहती हैं। तो अभी वो लोग खाना खाएंगी, गर्म पानी पिएंगी, थोड़ा देर रेस्ट करेंगी, और उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रसाद पे टूटेंगे और कुछ नहीं, बस प्रसाद खाएंगे और सोएंगे।
एंड यहाँ पे यस मैं उन लोगों का कपड़ा यहाँ पे धो रही हूँ नदी में, क्योंकि जो आप लोगों ने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा तो आपको पता होगा कि कपड़ा यहाँ पे एक बार धोना ज़रूरी होता है। उसके बाद और यहाँ पे सूरज भगवान को देखिए कितने अच्छे गोल गोल से दिख रहे हैं, निकल चुके हैं। और उसके बाद बस उसके बाद यही था हमारा छठ पूजा। अभी आप देखेंगे आगे सबको प्रसाद मिलते हुए, सबको चंदन टीका करते हुए, सबको पैर छूते आशीर्वाद लेते हुए, एंड उसके बाद घर जाते हुए, पूरा घाट सूना होते हुए, वो सब कुछ है आगे, तो देखिए। यस उसके बाद प्रसाद खाने से पहले सबसे पहले नदी में प्रसाद डालना होता है, उसके बाद ही प्रसाद खाते। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नदी में प्रसाद डाल रही हूँ और उसके बाद हम लोग प्रसाद खाएंगे। और घाट से आके हम लोग सो चुके थे और शाम में उठे थे, तो यहाँ पे हम लोग का प्रसाद खाने का सेशन चल रहा था और हम लोग सब कोई बैठ के प्रसाद खा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। बस यही था हमारा छठ का ब्लॉग। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो छठ का सारा ब्लॉग खत्म हो चुका है, अब देखते हैं ना क्या आता है। यहाँ पे लोगों को फर्क नहीं है, कोई कुछ भी करे, खाना है। अंधा मानुष को कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग से अंधा है हमारा भैया। बिग ब्रदर से पहले पूछ रहा इधर देखिए, दुकान से लेके आओ। हाँ वो तो बटर ये